प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको त्रिघातीय बहुपद के शून्यंक या मूल के बारे में बताया था कि एक त्रिघातीय बहुपद के जो मूल हैं या जो शून्यंक हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक, और उसके ग्राफ भी बताए थे। ग्राफ के आधार पे भी समझाया था और न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर भी मैंने आपको बताया था। ठीक, वो वीडियो आपने देख ली होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज की वीडियो में हम एक त्रिघातीय जो बहुपद है जो हमें व्यापक रूप में दिया गया है। व्यापक रूप भी मैंने कल बताया था। व्यापक रूप होता है ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस रूप का जो बहुपद होता है वो व्यापक रूप होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसके फैक्टर या गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये आपको बताएंगे। ठीक, इसके लिए मैंने एक त्रिघातीय बहुपद लिया है। देखो x⁻3, अब x का मान का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ a का मान 1 है जो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये मान 0 हो गया तो आपका जो त्रिघातीय बहुपद है वो दो घातीय बहुपद में बदल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो बहुपद है वह है प्यारे बच्चों 1x⁻³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस के 12। ठीक, अब हम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में स्पेशल केस है कि x⁻³ का जो गुणांक है वो 1 ही होना चाहिए। कल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें x⁻³ का गुणांक आप 2, 3, 4, 5 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसके गुणनखंड आप कैसे निकाल लेंगे ये मैं आपको कल की वीडियो में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में केवल उस तीन घातीय बहुपद का के गुणनखंड निकालना सिखा रहा हूं जिसमें x⁻³ का जो गुणनखंड है वह 1 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब सबसे पहले देखो कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है 12। अब 12 के हम फैक्टर करेंगे या हम वे सभी संख्याएं लिखेंगे जिनसे हम 12 को भाग कर सकते हैं। देखो 12 को मैं 1 से भी भाग कर सकता हूं, 2 से भी भाग कर सकता हूं, 3 से भी भाग कर सकता हूं, 4 से भी भाग कर सकता हूं, 6 से भी भाग कर सकता हूं और 12 से भी भाग कर सकता हूं। ये सभी संख्याएं मैंने प्लस की ली है। ठीक, और 12 को ही मैं -1 से भी भाग कर सकता हूँ, -2 से भाग कर सकता हूँ, -3 से भाग कर सकता हूँ, -4 से भाग कर सकता हूँ, -6 से भाग कर सकता हूँ और -12 से भी भाग कर सकता हूँ। तो हमारे पास में 12 को भाग करने वाली जो संख्याएं हैं वे आ गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 संख्याएं प्लस की आ गई हैं और 6 संख्याएं माइनस की आ गई हैं। तो पहला स्टेप यह है कि जो आपके पास में कोई भी आपके पास में त्रिघातीय जो व्यंजक है उसका जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वे सारी संख्या लिख लीजिए जिनसे आप उन्हें भाग कर सकते हैं। याद रखिए कि प्लस की भी लिखनी है प्यारे बच्चों और माइनस की भी लिखनी है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें देखना क्या है, अब देखिए अगर हमारे पास ये जो 3 घातीय व्यंजक है ये इसके चिन्ह प्लस और माइनस के आ रहे हैं, यानी कुछ प्लस के आ रहे हैं कुछ माइनस के आ रहे हैं, तो उनमें केवल प्लस की संख्या रखी जाएंगी। और अगर ये सारे के सारे माइनस के आ गए हैं तो उनमें माइनस की संख्या रखी जाएंगी। और अगर ये सब के सब प्लस के आ गए हैं तो भी उनमें माइनस की ही संख्या रखी जाएंगी। अब आप देखो x³ का जो चिन्ह है वो प्लस है, x² का जो चिन्ह है वो माइनस है, x का जो चिन्ह है वो प्लस है और 12 यानी कांस्टेंट का जो चिन्ह है वो माइनस है। इसका मतलब कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, तो हम इनमें x की जो संख्या है वो प्लस वालों में से रखेंगे। ठीक, अब देखिए हम इनमें बारी बारी से रखेंगे। बारी बारी से रखने का क्या मतलब है, जैसे हम x बराबर 1 रखेंगे तो सबसे पहले हमने रखा पुट x की वैल्यू हमने 1 रखी है। ठीक, तो हमने रखा f1 यानी x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 × 1 to the power 3
-3 इंटू 1⁻², +4 इंटू 1 और माइनस का 12। ठीक है, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, तो माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस के 4 और माइनस के 12। ठीक, ये दो संख्याएं प्लस की आई हैं, दो संख्याएं माइनस की आई हैं, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 12 माइनस 3 तो 15 आ गया, रिजल्ट आ गया माइनस के 10। तो ये संख्या 0 के बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास में ये संख्या 0 के बराबर नहीं आ जाती। अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी हम x की वैल्यू अब 2 रखेंगे। पुट x बराबर 2, तो यहां जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 3 2 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 और माइनस का 12। ठीक है, अब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 लिख देता हूं, चलो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, माइनस ये आ गया 3, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 2 गुना 2। ठीक, प्लस 4 गुना 2 और माइनस के 12। आगे बढ़िए, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाता है 8, माइनस 2 दूनी 4, 4 या 12, प्लस 4 दूनी 8 और माइनस के 12। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों आए हैं प्लस के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 8 16, और ये दोनों संख्याएं हैं माइनस की, ये जुड़ जाएंगी, तो आएगा आंसर माइनस का 24। तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 8। ये भी संख्या 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 भी इसका गुणनखंड नहीं है। फिर हम क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। जब आप शुरू में इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सी संख्या रखें जिससे एकदम आंसर 0 निकल करके आए। तो जैसे हम 3 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 3 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 12। ठीक है, अब 3 गुना 3 गुना 3 माइनस 3, इसको लिखेंगे 3 गुना 3 प्लस 4 इंटू 3 और माइनस के 12। 3 3 होते हैं 27, ये हो गया 27। 3 3 होते हैं 27, ये भी 27 हो गया। 4 3 12 और माइनस के 12, तो 12 से 12 कट गया, 27 से 27 कट गया, तो आंसर आ गया 0। यानी आपका जो F3 आया मेरे प्यारे बच्चों, उसका मान 0 आएगा। यानी x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर fx का मान 0 आ जाता है। अतः x माइनस 3 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, हमारे पास में 3 घात का बहुपद, तो हमारा जो 3 घात का बहुपद है उसके गुणनखंड भी 3 ही होंगे। ये जो मैंने पैटर्न आपको सिखाया है, इससे केवल एक ही गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। हो सकता है कोई और गुणनखंड भी ऐसे ही आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न और लंबा हो जाएगा। बस आपको यहाँ से एक ही गुणनखंड निकालना है। अब आगे के जो 2 गुणनखंड बच गए उन्हें निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। आगे के गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास जो एक गुणनखंड आया है, उस गुणनखंड से जो बहुपद दिया गया है हम उसको भाग करेंगे। भाग करने का पैटर्न आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप सीख लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ है x की घात 1 और यहाँ है x की घात 3, तो 2 का अंतर है, तो सबसे पहले मैं x की घात 2 से गुना करके यहाँ लिखूंगा। इस x की घात 2 की गुना इसमें भी होगी और इसकी गुना इसमें भी होगी, तो सबसे पहले हम x की घात 2 की गुना 1 में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। अब यह है देखो साइन प्लस का, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा।
एक्स की घात 2 की गुना 3 में करूंगा तो 3x की घात 2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैंने साइन चेंज करके ये कट जाएंगे, यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक, अब आपके पास में जो संख्या बची है वो लिख लीजिए। यहाँ बचा है 4x और माइनस के 12। ठीक, अब हमने क्या काम किया, देखो यहाँ जो भी साइन होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन बचेगा तो यहाँ प्लस का लिया जाएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन बचता तो यहाँ माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो चर से गुना नहीं होगी। यहाँ कितनी है, 4 है, और यहाँ कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। तो 1 की गुना हम कितने में करें कि 4 आ जाए। ध्यान से सुनो, इसकी गुना करनी है कितनी संख्या में करें कि ये संख्या आ जाए। तो 1 की गुना अगर हम 4 में करें तो आंसर आ जाएगा 4। तो आ जाएगा आंसर 4x की घात 1 माइनस के 12। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम साइन चेंज करेंगे ये भी आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच गया द्विघात, जो बहुपद बच गया वो बच गया x की 2 प्लस के 4। तो हमारे पास जो बहुपद था प्यारे बच्चों fx, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस के 12, उसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वे हो जाएंगे x माइनस 3 और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब ये तो एक घात का है, ये 2 घात का है। अब देखो 2 घात का जो हमारे पास में बहुपद आया है उसमें हम x की कोई भी वैल्यू डाल लेते हैं। देखो ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हमें यही छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो इस तरह का जो बहुपद होगा जिसमें x की कोई भी वैल्यू डाल करके 0 नहीं आएगा, तो ऐसे बहुपद के जो शून्यंक होंगे वे काल्पनिक होंगे, यानी वे इमेजिनरी होंगे। मैंने आपके सामने या मैंने आपको इस शब्द को बताया काल्पनिक या इमेजिनरी, आगे जाकर के आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में fx और ये इसके गुणनखंड हो गए। मेरे ख्याल से ये प्यारे बच्चों ये आपके पास समझ में आ गई होगी। अगर ये बहुपद जो 2 घात का है इस टाइप का ना होता, एक ऐसा होता कि जिसके आप फैक्टर कर सकते हैं, तो आप इसको जो मैंने मिडिल स्प्लिट टर्म यानी जो मध्य भाग को विभाजित करके इससे पहली वीडियो में बताया था उसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी इस 3 घात का जो बहुपद है उसके 1-2 एग्जाम्पल और लेकर के आपको सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।